एक शिव महाप्राण मतलब बस शिव पार्वती का विवाह, भूत प्रेत डाकिनी आवी आवी जबरी जान, इतनी भगवान महादेव की कथा नहीं है। महादेव की बहुत गहराई भरी हुई अद्भुत चरित्र लीला है। ज्यादातर लोग ऐसा समझते बस शिव सती का विवाह हुआ और किसी को आमंत्रण आप दे देने जल जाते हैं ना कि भाई हमारे शिव कथा का आयोजन किया है, आप जरूर पता, तो शिव पार्वती ना विवाह से ते दी आवशो भूत बने ना में, बस એટલું જ તેને ખબર છે કે શિવ પાર્વતીના જ્યારે લગ્ન થશે ને ત્યારે અમે આવશું। હવે મારી કથામાં શિવ પાર્વતીના લગ્ન નથી થતું, કરવું મારે લાવવા પડે। इतनी सीमित लीला भगवान महादेव की नहीं, लौकिक लीला भगवान शंकर जी ने बहुत थोड़ी की है। जो रुद्र संहिता का दूसरा भाग सती खंड, इसमें शिव सती का विवाह की छोटी सी कथा है, इसमें सांसारिक व्यावहारिक ज्ञान का वर्णन है। और तीसरा खंड पार्वती खंड है, और पार्वती खंड में शिव और पार्वती की विवाह की कथा है। और एक हृदय की हमारी प्रार्थना, जिन बहनों का विवाह नहीं हुआ है उनको एक बार जीवन में पार्वती खंड का पारायण करना चाहिए। पार्वती खंड में क्या है? व्यवहारिक धर्मों का वर्णन है। पार्वती खंड सबको मार्गदर्शन देने वाला खंड है, लेकिन जो कुंवारी बहन है विवाह से पहले एक बार पार्वती खंड का पारायण कर लीजिए। इनमें पार्वती और हिमालय का बहुत प्रेम का वर्णन है। बाप और बेटी का प्रेम कैसा होना चाहिए, और पिता जब अपनी बेटी को ससुराल भेजते तब पिता की वेदना क्या है, हिमालय दिखाता है। हिमालय को कोई कहे कि हिमालय जी आपकी बेटी पार्वती को भगवान शिव के साथ आप विदा करिए, इसी समय हिमालय बेशुद्ध हो जाते थे। बहुत दिनों तक ऐसे पड़े रहते थे, फिर ऋषि मुनि समझाते थे, फिर होश में आते थे। आप कभी अवसर मिले तो जो संक्षिप्त शिव महापुराण इसमें तो कम है, लेकिन जो विस्तृत शिव पुराण है इनमें तो बहुत लंबा है। पुत्री और पिता का कितना अगाध प्रेम है, हिमालय और पार्वती का प्रेम है। और विचित्र लीला तो यह है कि जब आद्यशक्ति भवानी दक्ष की पुत्री बनकर जन्मी और शिव के साथ विवाह किया, तो सती के चरित्र में उसके पिताजी शिव जी के विरोधी रहे। निरंतर दक्ष महाराज भगवान महादेव का विरोध करने लगे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आद्यशक्ति भवानी अंबा स्वयं दक्ष की पुत्री बनी, तो माता वीरणी तो सती को अनुकूल हुई। सती जैसे जो कहती थी वो करती थी मां, लेकिन दक्ष महाराज ने शिव जी का निरंतर विरोध किया, निरंतर विरोध किया। शिव के प्रति बहुत द्रोह किया दक्ष महाराज ने, तो भी सती ने महादेव को छोड़ा नहीं, महादेव की भक्ति नहीं छोड़ी, महादेव को नहीं छोड़ा। और बाद में सती का पुनर्जन्म, ते ही कारण हिमगिरी तेले शंकर जी को याद कर करके रो रहे, कैसे उनके साथ मेरी सुंदर पुत्री पार्वती का मैं विवाह करूं। हिमालय समझाते रहे, हिमालय समझाते रहे, जो हिमालय पार्वती के पक्ष में बोल रहे थे, और मैनावती निरंतर पार्वती के सामने शिव जी का द्रोह करती रही है? तो अटलू हूं कही શકું છું कि स्वयं जगदंबा जो धरती पर अवतरण लेती होय અને સ્વયં જગદંબાને જો બધું સરખું ન મળતું હોય તો આપણને સરખું મળવાનું છે, આપણને સરખું મળવાનું છે। એ સંસારમાં વ્યવહારમાં ચાલતું જ રહેવાનું છે, એમાંથી આપણે પાર પડવાનું છે। स्वयं जगदंबा जो अवतरित होकर इतना कष्ट सहन करके सब कुछ नजरअंदाज करके अपनी सुंदर लीला कर रही है, तो એવું કોઈ દી ન વિચારો કે આપણને બધા અનુકૂળ જ રહે। સતીના જીવનમાં પણ અને પાર્વતીના જીવનમાં પણ, તેથી સંસાર इनको ही कहते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो पार्वती खंड का पाठ करें। ये नागों का हार पहनने वाला महादेव है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय। और सर्प का हार क्यों पहनते हैं, ये भी बहुत सारी महिमा है। देवताओं ने एक बार पूछा था महादेव जी आप गले में क्यों सर्प, अब तो नागकुल की रक्षा हो गई, अब गले में क्यों आप धारण करके इधर उधर घूम रहे हैं। जब नागकुल की हत्या हो रही थी तब तो आपने नागों की रक्षा के लिए पूरे अंग पर नाग को धारण किया था, लेकिन गले में नाग
तब भगवान महादेव ने कहा था देवताओं को, देवताओं ये सर्प, और एक बात याद रखना, मनोविज्ञान ने जाहिर किया है, कहीं भी सर्प को देखो तो आप विचार शून्य हो जाओगे। इस सर्प में अद्भुत शक्ति है, सर्प की ऊर्जा है। मैं एक बार सदगुरु के आश्रम में गया था, तो वहां जहां देखो वहां सर्प ही लटकते रहते हैं। तो मैंने पूछा कि इतने सर्प क्यों लटकते हैं? तो कि सर्प में अद्भुत शक्ति है। जब व्यक्ति सर्प को देखता है तो विचार शून्य हो जाता है, और विचार शून्य होने के बाद व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है, तो ध्यान का मार्ग उनका खिलता है। और कभी आप भी अनुभव करना, कहीं सर्प निकल और आपने देख लिया, आपको सर्प के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है सर्प का, विचार शून्य करने का ये सर्प है। और भगवान महादेव ने कहा सर्प ये एक काल का संकेत है, सर्प ये मृत्यु का संकेत है। और मैं बहुत सत्य कहता हूं, हर 10 जना घर में 10 सारा पुस्तकों न होय, एना घરની દીકરી લેવી નહીં, એના ઘરમાં દીકરી દેવી પણ નહીં, એ પુસ્તક છે। मेरे जीवन का समय और समय की चोरी करने वाला कौन है? आपके हाथ में मोबाइल है, आपके जीवन के समय को खा रहा है। कबरी मंडली क्यों बैठी थी पता नहीं, लेकिन सब बैठी थी, लेकिन कोई किसी के साथ बात नहीं कर रही थी, सभी बंदर की तरह बैठे थे। मैंने कहा रमेश भाई को, मैं देखो, मैं कहता ये मोबाइल की करामत। पहले मित्र मंडली मिलती थी, कितनी धिंगा मस्ती हम करते थे, कितनी कितनी वार्तालाप, क्या क्या हम बातें करते थे। लेकिन आज इतने मित्र मंडली बैठी है, सबका ध्यान बस ये मोबाइल में है, सबका ध्यान इनमें है। इसलिए समय की, जीवन की मूल्यवान समय की चोरी करने वाला ये मोबाइल है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखे, कुछ विचार करने के लिए वो समय भी नहीं दे रहा है। इसलिए जीवन बहुत मूल्यवान है, थोड़े सालों का जीवन है, 100 साल जीवन को जीवन है भाई। इसलिए हमको अवसर मिला है, मनुष्य काल है, दुर्लभ मनुष्य देहो देहि नाम शरण द्वारा। इसलिए आया जो जग में, यहाँ कुछ हम करके जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे, कुछ आविष्कार करेंगे। दुनिया याद करेंगे, दुनिया नहीं परिवार याद करेंगे, पिताजी गौरव से याद करेंगे, दादाजी गौरव से याद करेंगे, दादी गौरव से याद करेंगे, और पोता पुत्र परिवार समाज याद करेंगे। ये व्यक्ति आया था। अभी कहीं समाज में मंडली होगी, कहीं भी इस ठक्कर समाज में कहीं भी मिला होगा, तो गौरव से लोग कहेंगे ना कि पहले शिव महापुराण कथा भव्यता थे, भव्य करने वाले कुंडलिया परिवार है। अब करेगा तो दूसरी कोई होगा नहीं, पहले तो उनके ही भाग्य में रहेगी नहीं। कितने परिवार के बेटा बेटियों का विवाह हुआ, ये विवाह की कोई याद ही नहीं रखता, उसके कुछ नहीं, ये कथा हुई। लेकिन कितना संघर्ष, कितना अवरोध, कितना क्या क्या नहीं हुआ, तो भी ये परिवार पीछे नहीं हटा। मैंने भी तीसरे दिन कह दिया था, कोई बात नहीं, अभी जो वातावरण खराब हो रहा है और भी अंबालाल बोलते जा रहा है, तो अंबालाल को यहाँ से धूप दीवा कर दीजिए, और हम 2 दिन कथा कर ली, बाकी के दिन हम दीपावली के बाद करेंगे। लेकिन धीरू भाई ने कहा कि नहीं नहीं, हम कभी पीछे हटेंगे नहीं, हम चलते ही रहेंगे, कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, क्योंकि प्रकृति का तांडव है, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। एक बार आज से लगभग 28 साल पहले, मुझे कथा करते करते बहुत सारा समय बीत गया, मैंने बहुत दुनिया नजदीक से देखी। तो आथसणी रोड पर कथा आती, लगभग सोमनाथ महादेव का, ऐसा कोई गुजराती में कहो सोमनाथ महादेव नो शिवाय, बहु वर्षों बीती गया, बहु वर्षों बीती गया। एक सोसायटी में कथा आती सावरकुंडला में, तो कथा नो 5मो दिवस હતો, खबर नहीं 3 થી 6 ની કથા હતી, 5 વાગે કનુભાઈ તમે હતા કે નહીં હતા, વિંટોળ એવો બધું મંડપ ઉડીને નાખી દીધો। સોસાયટીનું નામ મને યાદ નહીં રહ્યું, કારણ કે સાવરકુંડલા એટલું બધું જવાનું ન થાય, કથા 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 જ। તો એટલો મોટો વિંટોળિયો આવ્યો, અને ત્યારે આવી વ્યાસપીઠ નહીં હતી, વ્યાસપીઠ એવી સુંદર બનાવી હતી મંડપ વાળાએ કે વ્યાસપીઠ ઉપર છત્રી, આમ પાછો હરિયો ઉપર આપણે ગળતી ટીંગાડવાની હોય ને, એમાં આટલું વાવાઝોડું આવ્યું, સ્ટીરિયા ઉડી ગયા, છિન્ન ભિન્ન આખો મંડપ ઉડી ગયો,
ને પેલો મંડપ ઉડ્યો એટલે મને ખબર હતી કે આ છત્રી મારા ઉપર આવે છે તો ખીલો મને માથામાં વાગશે. પેલો ખીલો મેં છત્રીનો પકડી લીધો એટલે આખી છત્રી મારા બેસી, ખીલો મને નહીં લાગ્યો છત્રીનો, એટલે હું સુરક્ષિત રહી ગયો. બધું છિન્ન ભિન્ન ઉડી ગયું. પણ હું સત્ય કહું છું, આ વ્યાસપીઠ છે અને પહેલા તો આ પોથીજી ઉપર આચાર્ય કાચ મૂકવું છે પણ મૂકતો નહીં હતો. પોથીજી આમનામ રાખતો હતો. મને ખબર છે પોથીજીનું એક પત્તું નહોતું ઉડ્યું. આ સારકુંડલાની ઘટના છે. લગભગ અમારે 8મી કે 9મી કથા હશે. 8મી 9મી કથા હશે. અત્યારે તો ઉપર આમ સુરક્ષિત રાખું છું. એક પત્તું પોથીજીનું, નગર એટલો પવન આવે તો પોથીજીના એક પત્તા હોય ઉડી જાય તો ક્યાં ભેગા કરવા જવા. એક પાનું પોથીજીનું ઉડ્યું નહીં હતું. હાથ રાખનાર કોણ હતો? કોઈ તો મારી સાથે હતું. આવી તો જીવનમાં અનેક અનેક ઘટનાઓ છે. શ્રદ્ધાવાન બનો, વિશ્વાસુ બનો. શ્રદ્ધા વિશ્વાસ એ જીવનનું અમૃત છે. तुलसी ने कह दिया श्रद्धा विश्वास साक्षात शिव और पार्वती का स्वरूप है. श्रद्धा वगरનો માણસ જીવતો હોય તો મરેલો છે. વિશ્વાસ વગરનો માણસ એ પ્રાણ વગરનું જીવન જીવે છે. श्रद्धा ने विश्वास तो हमारा जीवन है. भवानी रामचरित मानस तुलसी का वचन है. शंकरो हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव. स्थमीश्वरं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो. શ્રદ્ધા સાથે કરેલું નાનકડું સત્કર્મ એ બહુ જ મોટું ફળ આપે છે. પણ બહુ મોટું સત્કર્મ કર્યું પણ તેમાં શ્રદ્ધા રૂપી પ્રાણ ન હોય તો કોઈ ફળ ન આપે. તેથી આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર श्रद्धा ने विश्वास ऊपर टकेलो क्षेत्र है. दक्ष महाराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, क्या फल मिला? क्योंकि यज्ञ में उसको श्रद्धा नहीं थी. क्रिया दक्षो दक्ष, उनको कोई भरोसा नहीं था, उसका कोई विश्वास नहीं था. उसने तो यज्ञ इसीलिए किया था कि देवताओं को दिखा देना था कि शिव के बिना मैं यज्ञ कर सकता हूँ, महादेव के बिना सब कुछ हो सकता है. लेकिन उसको पता नहीं कि महादेव के बिना कुछ भी नहीं होता, महादेव के बिना एक घास का तिल का भी नहीं हिलता. उनके दक्ष महाराज को पता नहीं था. क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनूवृता. महादेव साक्षी है यज्ञ का, जजमान का मंगल करने वाला, जजमान का कल्याण करने वाला. दक्ष महाराज को पता नहीं था कि शिव ही प्रतिभो ये साक्षी स्वरूप है. यज्ञ पूर्ण हो जाता है लेकिन शिव जी जागृत रहता है. क्यों? जजमान का मंगल करने के लिए, जजमान का कल्याण करने के लिए. कथा तो हम कल पूर्ण कर देंगे 3 से 6 बजे, लेकिन मेरा महादेव जागता रहेगा. जजमान को अवसर आने पर फल देने के लिए महादेव जागता रहता है. ये मैं नहीं कहा था, ये पुष्पदंत महाराज ने गाया. क्रतुपतिरधीशस्तनूवृता. ऋषीणामार्त्विज्यं शरणदन सदस्यासुरगणा. क्रतुर्भेषः स्वत्तः क्रतुफलविधान व्यसनिनो. ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हिमखा. विधुरमभिचाराय हिमखा. कोई भी सत्कर्म करो श्रद्धा के साथ करो, भगवान पर भरोसा विश्वास रखकर करो. छोटा सा करो, घंटों तक पूजा करने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ी मिनट तक करो, लेकिन पूर्ण श्रद्धा और भरोसा और समर्पित होकर करो. जीवन मिला है, कुछ तो करते रहो. आया जो जग में. ये हमारी रचना है. आया जो जग में कर ले तो सेवा. आया जो जग
तू सेवा जाना है एक दिन अकेला। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले। साथ में गावे, साथ में बोले। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा जाना है एक दिन अकेला। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। हे महादेव, हे महादेव। अरे ताली महादेव ने बात, ताली से यादशादी बढ़ती है, ताली से ज्ञान शुद्ध खिलते हैं, ताली बड़ा विज्ञान है। मानव देह महापदार्थ पारस की है खाई, पारस की है खाई। मानव देह महापदार्थ पारस की है खाई, पारस की है खाई। नित्य नित्य उठ कर शिव को समरने, नित्य नित्य उठ कर शिव को समरने जीवन धन्य बना ले। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। संत चरण अंग लगाओ, चरणों में शीश नमाओ, चरणों में शीश नमाओ। संत चरण अंग लगाओ, चरणों में शीश नमाओ, चरणों में शीश नमाओ। तन में शिव है, मन में शिव है, तन में शिव है, मन में शिव है, रोम रोम शिव रहना। भजन तू कर ले शिव का,
भूतनाथ शिवलोकं व्रजेन्द्र। महादेव 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 जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलं जीवितम्। हे महादेव कहे तो शिव को समर ले, भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। अरे सुनिए जरा सुनिए। तीर कहे तो शिव को समर ले, भव सागर तर जाए, सागर कर जाए। मानव गावे दानव गावे, मानव गावे दानव गावे, सब देव शिव गुण गावे। भजन करे शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले। बोलिए साथ में। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा। एक दिन अकेला भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। इसलिए जीवन को गंभीरता से देखे जरा। आपके लिए मूल्यवान जमीन जागीर बैंक बैलेंस नहीं है, ये आरोग्य से भरा हुआ शरीर आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है। जीवन जीने का साधन खलु शरीरम। इसलिए जीवन को गहराई से और गंभीरता से बहुत निकट से देखना चाहिए। बाकी तो गलितम पलितम अंगम गलितम आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कुछ नहीं रहता ना, समय निकल जाता है आदमी से, आंख में आंसू रहते और आंखों में निराशा रहती, हताशा रहती, कुछ नहीं हुआ, समय निकल गया आदमी से। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने हम सबको जागरूक किया है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन वीनम जातम तुंडम, रुद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुञ्चति याशाति। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते, भज गोविन्दं मूढमते। ये जीवन की वास्तविकता। और अवसर मिले तो आज ये जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का जीवन चरित्र भी पढ़ना चाहिए। इतनी पुस्तक हैं, जितना समय मिले इतना समय पढ़ते रहो। कभी जीवन में हताशा नहीं होगी, कभी जीवन में निराशा नहीं होगी, कभी नासीपास नहीं रहोगे। श्रेष्ठ पुस्तकों अमृत की बारिश कहाँ है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते रहते, जो पढ़ते रहते, बहुत कम लोग। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का जीवन चरित्र कितना संघर्ष से भरा हुआ जीवन चरित्र। हमारा तो कोई संघर्ष ही नहीं, हम तो जीरो संघर्ष में जी रहे हैं। दुनिया में जितने जितने महापुरुष हुए उसके जीवन का संघर्ष तो देखे भाई। ये लोग चमत्कार से नहीं जीते, आविष्कार से जीते। इन लोगों ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, आविष्कार किया, दुनिया में कुछ नया किया, दुनिया को कुछ नया रास्ता दिखाया। ये महापुरुषों का जीवन चरित्र है। बाकी तो कल पूरा हो जाएगा,
ગુજરાતીમાં કહું તો આમથી આમ જોઈ તો 50 વર્ષ પૂરા થઈ જાય, ખબર ન પડે, હે ને? પૂછો 60 વર્ષ, 70 વર્ષ, 80, 81, 82, પછી આંખ થઈ જાય 83, हाथ में काय नहीं रहता। इसलिए जीवन को गंभीरता से समझे जरा, जीवन क्या है। बाकी तो पुनरअपि जननी पुनरअपि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्सारे कृपया पारे पाहि पुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मूढ़मते। इसलिए मेरी हृदय से प्रार्थना है, जीवन का एक पल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप हिमालय पहाड़ों के कंदरा में पहुंच जाओ, करता जाओ घरनों काम, लेता जाओ हरिनो नाम। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि आप संसार को छोड़कर भाग जाइए, नहीं नहीं, भागना नहीं है। आपको गृहस्थाश्रम में रहकर ही कुछ करना है ना। धन्य हो गृहस्थाश्रम हो, धन्य हो संन्यासाश्रम हो नहीं। सन्यासी कुछ गलती करता है तो उसको दंड मिलता है, लेकिन संसारी एक नहीं, अनेक गलती कर ले तो वे भगवान को क्षमा कर देते हैं ना। क्योंकि संसार में रहकर परमात्मा का भजन करना, सत्कर्म करना, सत्कार्य करना। मेरे गुरुजी महामंडलेश्वर स्वरूपानंद सरस्वती, जो ये लाइट का उपयोग नहीं करते हैं, कभी धन को स्पर्श नहीं करते, वो कभी किसी की दक्षिणा नहीं लेते। तो एक व्यक्ति ने किसी को पूछा था कि आपको क्यों दक्षिणा नहीं लेते, तब कहते हैं हम तो सन्यासी हैं, हमारी तो चिंता एक की है, और एक गृहस्थ हैं, पूरे परिवार की चिंता करते, उनके पास मैं कैसे ले सकता हूँ। इसलिए हम श्रेष्ठ नहीं है, गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, ऐसे गुरु जी कहते रहते। धन्य हो गृहस्थाश्रम। परिवार में रहते रहते गृहस्थाश्रम व्यवहार को संभालते संभालते ऐसे सत्कार्य करना, सत्प्रवृत्ति करना एक कम बात नहीं है। और मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग अपने बेटे के विवाह में बहुत बड़ा खर्च करते हैं। नहीं करना चाहिए। जितनी सादगी से जियो इतना जीवन जीने का आनंद मिलता है। लेकिन एक बात तो मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूँ, विवाह में खर्च ये बहुत बड़ा खतरा है। विवाह में खर्च, पची बेटी का विवाह हो कि बेटे का विवाह हो, विवाह में खर्च ये बड़ा खतरा है। मैं बहुत साल पहले एक बारडोली में विवाह में गया था, तो मैं विवाह का मैंने ये सब ठाट माठ देखा, तो मैंने पूछ लिया कि इसमें कितना खर्च हुआ, तो 3 करोड़ का। बाद में 3 साल के बाद में इस लड़के को मिला, मैं तो क्या हुआ, ठीक चल रहा है सब कुछ, लेकिन 3 महीने छूटू थी गयो, 3 करोड़ तेना डूबी गया। અને દીકરીઓ માટે તો મારી હૃદયની પ્રાર્થના છે, ભલે દીકરીઓના લગ્નમાં તમે ખર્ચ કરો, મારો કોઈ વિરોધ નથી, કરજો, પણ જો તમારી દીકરીઓને તમે સારું ઈચ્છતા હો તો દીકરીના લગ્નમાં 50 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવાના હો તો એક સામાન્ય દ્રષ્ટાંત આપું છું, બાકી તો કરોડોનો ખર્ચ કરતા હશે લોકો, પણ 50 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરતા હો દીકરીના લગ્નમાં તો 25 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરજો। એ 25 લાખ રૂપિયા જે બચે એ તમારે દીકરાના નામથી ડિપોઝિટ મૂકી દેજો, જેથી કરીને એ દીકરાના જીવનમાં કોઈ ને કોઈ રીતે ઉપયોગી બને। બાકી ઉગતો સૂર્ય જ્યારે સૌ તેને નમસ્કાર કરે છે, જલ અર્ઘ અર્પણ કરે છે ને, પછી સૂર્ય અસ્ત થતો હોય ત્યારે સૌ પોતાના બારી દરવાજાઓ બંધ કરે છે। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जीवन को गंभीरता से समझने का प्रयास करें। बाकी तो पुनरअपि रजनी पुनरपि दिवस पुनरपि पक्ष पुनरपि मास पुनरप्ययन पुनरपि वर्ष तदपि न मूर्छति व्रज गोविंदम व्रज गोविंदम व्रज गोविंदम मूढ़मते व्रज गोविंदम मूढ़मते।
गोविंद